दोस्तों YCCS कोचिंग में आपका स्वागत है। और आज आप देखेंगे त्रिकोणमिति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, इसका पहला सवाल आपके सामने है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कोसेका और साइन सी कोसी का मान निकालना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां दे रखा है, देखें, त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे एबीसी। ठीक है, ए बी सी। सवाल कह रहा है जिसका कोण बी समकोण है, तो जो समकोण होता है वो इस जगह पर हमें रखना है। ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, देखिए ए बी कितना है 24, तो ए बी कितना है 24। इसके बाद देखें बीसी, बीसी कितना है 7। अब हमें देखो क्या, सबसे पहले हमें ये वाली भुजा है जो कर्ण को हमें निकालना है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगानी पड़ेगी। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब देखो ये होती है कर्ण सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा निकालेंगे तो इन दोनों का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देंगे। AC इक्वल टू 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। 24 का वर्ग होता है 576, 7 का 49। ठीक है, यहां से बन गया हमारा पूरा कितना 625, और 625 का वर्गमूल आता है 25। ठीक है, यहां से 25 आ गया हमारा, क्या कर्ण 25 आ गया। अब हमें यहां से साइन ए और कॉस ए, फर्स्ट नंबर पे हमें क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। ठीक है, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो यहां पे देखें ए, तो ए के सामने क्या है यहां 7, तो 7 लंब होगा, कर्ण होगा 25। ठीक है, 7/25। और दूसरा निकालना है हमें कॉस ए। कॉस ए, कॉस ए होता है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कितना है यहाँ 24 और कर्ण कितना है 25, तो हमारी साइड आ गई 24/25। ठीक है ना। अब हमें सेकंड नंबर पर क्या निकालना है, साइन सी। फॉर्मूला तो यही होता है लंब बट्टे कर्ण। ठीक है ना, इसे ध्यान रखेंगे लाल बट्टे कक्का से। पहले नंबर पर आता है तो लंब बट्टे कर्ण, तो यहां सी एंगल पूछा है, तो सी के सम्मुख भुजा क्या है यहाँ पर 24, तो ये लंब होगा। ठीक है ना, तो ये लंब और ये कर्ण, तो कितना हो गया 24/25। ठीक है, अब हमें सेकंड निकालना है यहां पर कॉसी। कॉसी होता है आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा दूसरे नंबर पर आ रहा है, देखिए यहां पर, तो आधार बट्टे कर्ण। जब ये लंब हो गया तो आधार कितना हो गया 7, यहां से आ गया 7/25। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें आकृति दे रखी है और इसमें हमें tan P माइनस cot R का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें देख पा रहे हैं यहाँ इस चित्र में Q और R नहीं है हमारे पास, तो QR क्या है, सबसे छोटी भुजा है यहाँ पर, तो हमें ये आधार है, तो ये हमें निकालना है सबसे पहले। तो हमें जो त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज PQR में, PQR में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। यहां देखिए कर्ण से छोटी भुजा है, अगर हम कर्ण से छोटी भुजा निकालनी होती है तो कर्ण के स्क्वायर में से शेष भुजा को घटा देते हैं, तो हमें यहां निकालना है QR। ठीक है, QR निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर,
13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 25, और 25 का वर्गमूल आता है 5 सेंटीमीटर। ये साइड आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमें ये इसकी वैल्यू निकालनी है, यहां पर हमें tan p माइनस cot r p, ठीक है। तो अभी हमने बताया था लाल बट्टे कक्का, हमें पता है tan आता है अंतिम नंबर पर, तो लंब बट्टे आधार, तो p देखेंगे सबसे पहले यहां p आ रहा है p, तो p के सम्मुख कितना है 5, तो लंब हो गया हमारा कितना 5 हो गया, और होता है आधार, तो आधार बचा हमारा कितना 12। अब हमें निकालना है cot r की वैल्यू, तो r के सम्मुख कौन सी भुजा है 12, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। अब हम देख पा रहे हैं cot tan का उल्टा होता है, तो आधार बट्टे लंब, तो आधार कितना है यहाँ पर 5 और लंब कितना है 12, तो 5 बट्टे 12। अब हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही नंबर सेम है तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। अब हमारा आंसर कितना आ गया 0, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। देखो हमें क्या करना है कि एक अच्छी तरीके से इनकी पढ़ाई करनी है, आगे आगे हमें अच्छा रेस्पॉन्स चाहिए तो अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, कंटिन्यू करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा बेटे मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए अब मेहनत से जी न चुराएं और अच्छी तरीके से पढ़ें, ठीक है ना। तो देखें यहाँ पर sin a बराबर 3/4 दे रखा है, जबकि हमें पता है sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण हमें दे रखे हैं, तो बचा के आधार, तो हमें आधार निकालना है, तो आधार निकालते हैं, तो कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को कम करते हैं, तो कर्ण का वर्ग कितना हो गया 4 का वर्ग, लंब कितना है 3, तो 3 का वर्ग, 4 का वर्ग हो गया 16, 3 का वर्ग हो गया कितना 9, 16 में से 9 करेंगे तो 7, और 7 का कोई भी वर्गमूल नहीं आता है, ठीक है। अब हमें वैल्यू निकालनी है यहां से cos a की, ठीक है। तो यहां से हमें cos a की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता है लाल बट्टे कक्का एक फॉर्मूला होता है, ये वाला ट्रिक है। तो cos आता है दूसरे नंबर पर आधार बट्टे कर्ण, तो आधार अभी हमने कितना निकाला है √7, और कर्ण कितना है, देखें कर्ण कितना है 4। इसी तरीके से हमें tan a का मान निकालना है, tan a का क्या होता है लास्ट वाला नंबर लंब बट्टे आधार, तो लंब यहां देखें लंब कितना है, लंब हमारा है यहां पर 3, और आधार कितना है √7, ठीक है। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखें, बहुत अच्छी तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां देखें हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है, तो हम लिखेंगे 15 cot a बराबर 8, ठीक है। अब देखो हमें cot a का मान चाहिए, तो ये वाला मान है इसके नीचे चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, क्योंकि गुणा वाली संख्या किस में जाती है भाग में जाती है ना। तो अब देखें cot a 8/15 इतना आ गया। अब हमें एक ट्रिक अभी हमने बताई थी लाल बट्टे कक्का वाली। अब देखो ये तीसरे नंबर पर आता है tan, और tan का उल्टा होता है, तो उल्टा कितना हो गया आधार बट्टे लंब। आधार और लंब दे रखे हैं, हमें इसमें क्या निकालना है कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, तो शेष भुजा कितनी है यहाँ पे 15 और 8, इनका वर्ग करेंगे। 15 का वर्ग होता है 225 और 8 का वर्ग होता है 64, दोनों को जोड़ेंगे 5 और 4 9, 6 और 2 8, और 2 का 2,
ये किसका वर्गमूल है? 289 17 का वर्गमूल है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, यहां से कर्ण आ गया निकल के, कितना आ गया? कर्ण 17 आ गया। अब हमें किसका मान निकालना है? साइन ए का मान, जबकि साइन पहले नंबर पर आता है। लंब बटे कर्ण, तो लंब देखें हमारा कितना है यहां पर? 15, और कर्ण अभी हमने निकाला है 17। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 15/17 पहला। दूसरा देखें, सेके का मान निकालना है। सेके पता है हमें कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस दूसरे पर आता है, तो यहां से फॉर्मूला बनेगा कर्ण बटे आधार। तो भाई कर्ण कितना है? कर्ण है 17, और आधार कितना है हमारा? यहां देखें आधार के सामने 8। ये हो गया। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यहाँ पे देखो हमें क्या दे रखा है? sec थीटा का मान दे रखा है, और हमें बाकी के सभी मान, इसको छोड़कर जितने भी बचते हैं 5, उन सभी को निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो लिखते हैं। sec थीटा बराबर दे रखा है यहां से 13/12। ठीक है, लाल बट्टे कक्का सबसे पहले लिख लेते हैं ये। अब sec होता है cos का उल्टा, तो cos आता है दूसरे नंबर पर, तो कर्ण बट्टे आधार हो गया। यहां से क्या बन गया? कर्ण बट्टे आधार। ठीक है ना। अब हमें यहाँ क्या करना है? देखो कर्ण और आधार दे रखे हैं, तो लंब निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लंब। जब भी छोटी साइड होती है, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी है, छोटी साइड जब भी हम निकालते हैं तो बड़ी भुजा के स्क्वायर में से छोटी भुजा के स्क्वायर को कम करते हैं। ठीक है ना। तो बड़ी भुजा कितनी है यहाँ पर? 13। 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर कम कर देंगे। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना हुआ? 169, और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 169 माइनस 144 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 25, और 25 का वर्गमूल कितना हुआ? 5। इस तरह से 5 ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, अन्य का मतलब है कि sec को छोड़ के जितने भी हमारे 5 अनुपात बच रहे हैं उन सभी का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम साइन निकालेंगे। साइन थीटा पहले नंबर पर आता है, तो लंब बट्टे कर्ण। अब देखिए लंब कितना है? लंब अभी निकाला है हमने, कितना? 5, तो 5 हो गया। कर्ण हमें ऑलरेडी पहले से दे रखा है, कितना? 13, ये आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे सेकंड में cos थीटा। cos दूसरे पर आता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार कितना है? देखें आधार दे रखा है 12, और कर्ण दे रखा है 13, तो 12/13। अब निकालेंगे अगला tan थीटा। tan तीसरे नंबर पर आता है, तो क्या होगा? लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना है? देखें लंब हम निकाल चुके हैं 5, और आधार कितना है? देखें आधार देखें हमारा कितना है यहाँ पर? 12। तो इस तरह से आ गया 5/12। ठीक है ना। अब हमें निकालना है कोट निकाल लेते हैं। tan का उल्टा होता है आधार बटे लंब, तो कितना हो जाएगा? 12/5। उल्टा करके लिख देते हैं इसको भी। अब हमारा रह गया साइन का उल्टा कोसेक, तो इसका उल्टा कर दें, कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। कर्ण बट्टे लंब, तो कर्ण 13 लंब 12, तो कितना आएगा? 13/12। हमारे 5 अनुपात हो चुके हैं, और सेक ऑलरेडी पहले से दे रखा है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है और रिवीजन करना है। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको आज का वीडियो कैसा लगा। ओके।